हेलो गाइस, शुरू करते हैं अपना प्राइम टाइम। आज के प्राइम टाइम में लास्ट के जो 2 एपिसोड से उनके फीडबैक भी आपने बहुत अच्छे दिए हैं और काफी क्वेरी भी आई है। तो मैं डेफिनेटली आपकी जो एक क्वेरी है वो भी मैं शॉर्ट आउट करूंगा, वहीं कमेंट बॉक्स में जाके आपको मैं क्वेरी करूंगा। गाइज, आज के जो प्राइम टाइम में जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो एनालिटिक्स है यूट्यूब की, उसका क्या मीनिंग है और उसको हम किस तरीके से देखते हुए आए हैं और किस तरीके से हमको वो देखना चाहिए। आज अपन इस प्राइम टाइम में सारा एनालिटिक्स का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जो आना चाहता हूँ वो आना चाहता हूँ इम्प्रेशंस पे। आप अपने वीडियो की एनालिटिक्स जब देखते हैं तो वहां पे आता है नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कितने हैं वीडियो की एनालिटिक्स में भी, और आपके टोटल अगर अपन चैनल की एनालिटिक्स को अगर अपन देखते हैं तो वहां पे क्या एनालिटिक्स में चीजें शो करती हैं। तो वहां देखने की बात यह है कि वो इम्प्रेशंस जो हैं वो डे बाय डे, जैसे आप नया वीडियो जब अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली वो इम्प्रेशंस एकदम से इंक्रीज भी हो जाते हैं आपके, और जैसे जैसे वो इम्प्रेशंस इंक्रीज होते हैं आपके वो व्यूज भी बढ़ने लगते हैं। अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे मतलब जाने की इम्प्रेशंस अल्टीमेटली है क्या। इम्प्रेशंस देखिए, यूट्यूब की टर्म्स में इम्प्रेशंस हैं कि जो आपका थंबनेल है वीडियो का, वो यूट्यूब उनको फ्लैश करता है कहीं पे भी। जब भी कोई आदमी कोई भी चीज सर्च करता है तो वो कितना उसको कहाँ पे कितनी बार दिखा रहा है अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को कितनी जगह वो उस थंबनेल्स को शो करता है। तो जितने उसके इम्प्रेशंस गिरते हैं थंबनेल्स के, वो आपके उस वीडियो के इम्प्रेशंस कहलाते हैं। यूट्यूब आपको कितना रिकमेंड कर रहा है उस बेसिस पे भी आपके जो थंबनेल के जो इम्प्रेशंस हैं वो आपके प्रमोट होते हैं। अब बात आती है कि ये जो इम्प्रेशंस हैं, इन इम्प्रेशंस के बेसिस पे अगर आपका सपोज 1000 लोगों को आपका इम्प्रेशंस डाला यूट्यूब ने, उनमें से हो सकता है 100 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक मारा देखने के लिए वीडियो। तो इसका मतलब आपका जो CTR हुआ उस वीडियो का वो हुआ 10%। जितने इम्प्रेशंस आपके दिखाए गए हैं उसका जो परसेंटेज क्लिक के थ्रू अगर निकालते हैं तो वो आपका आ जाता है CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब आपको ये देखना है कि कई बार क्या होता है कि इम्प्रेशंस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं लेकिन जो CTR है वो एकदम से कम रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि या तो 2-3 उसके फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपके किसी वीडियो के इम्प्रेशंस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन CTR लो है। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। जैसा कि पहला रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो ये है कि आपका जो थंबनेल है उसमें वो जो आपने लाइन लिखी हुई है वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही, या वो बहुत जर्नलाइज आपने टैगलाइन दे दी है जो कि वो आपका व्यूअर जो है उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपने थंबनेल का जो डिजाइन है वो इतना कैची नहीं है क्योंकि जब वो ब्राउज करता है वहां पे तो वो निकल जाता है। उसका कलर स्कीम या उसका कोई पिक्चर जो आपने डाला है वो इतना इंप्रेसिव व्यूअर को नहीं लगा तो वो उसको वहां पे क्लिक नहीं करता है। तो अगर आपके इम्प्रेशंस इंक्रीज हो रहे हैं और आपका जो CTR है वो डाउन जा रहा है, इट मीन्स एक रीजन हो सकता है कि जो आपका थंबनेल है वो अट्रैक्टिव नहीं है। अट्रैक्टिव भी 2 तरीके से हो सकता है कि उसमें जो आपने लाइन लिखी है वो अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर वो ओवरऑल जो थंबनेल का जो डिजाइन है वो अट्रैक्टिव नहीं है, कलर स्कीम अट्रैक्टिव नहीं है। क्योंकि देखिए, कलर स्कीम का भी बहुत बड़ा रोल है थंबनेल में, क्योंकि अगर 10 थंबनेल अगर हैं, उन 10 में से आपका स्टैंड आउट कैसे होगा वो आप कलर स्कीम से करा सकते हैं, क्योंकि वो लाइन बाद में पड़ता है। सबसे पहले आपका जो थंबनेल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो स्टैंड आउट करता है, और वो जैसे ही स्टैंड आउट करता है फिर वो देखता है कि इसमें लाइन क्या लिखी हुई है। तो आपको उस बेसिस पे भी ये देखना है कि भाई आपका जो थंबनेल है, तो उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं कि या तो आपकी जो आपने उसमें थंबनेल में लाइन लिखी है, या फिर वो आपका जो कलर स्कीम है थंबनेल का वो आपके थंबनेल को स्टैंड आउट नहीं कर रहा है बाकी के थंबनेल के कंपैरिजन। तो ये आपको देखना है कि अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपके इंप्रेशंस तो बढ़ रहे हैं और अगर आपका CTR डाउन आ रहा है, तो आपका एक रीजन हो सकता है कि आपका जो थंबनेल है वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या उसका जो टैगलाइन जो आपने उसके ऊपर हेडलाइन लिखा है वो परफेक्टली नहीं है जो आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा रीजन CTR कम होने का ये भी हो सकता है कि जो आपने अपनी वीडियो में टैग्स लगाए हैं
वो टैग्स जो हैं वो कई बार हम वाइडर ऑडियंस के बेसिस पे लगा देते हैं। वाइडर ऑडियंस मीन्स कि जैसे आपने अपने जो वीडियो का टाइटल, सपोज आपने कुछ कुकिंग से रिलेटेड एक डिशेस का लिखा, जैसे कि आपकी पालक पनीर हम डिश कैसे बनाएं। अब इस पालक पनीर डिश में होता क्या है कि हम हर तरह के फूड आइटम को मिक्स कर लेते हैं, तो फिर वो क्या है कि हमारा जो नीड नहीं होती है वहां पे भी हमारा थंबनेल शो हो रहा हो। वाइडर ऑडियंस को अगर हमारा थंबनेल शो होगा तो डेफिनेटली इंप्रेशंस तो बढ़ेंगे, लेकिन जो वाइडर ऑडियंस है उससे आपके वीडियो का जो इंटरेस्ट लेवल है वहां पे उनका वो नहीं होगा, तो वो फिर क्लिक नहीं करें। तो अगर हमने अपनी वीडियो में टैग्स जो है वो अगर बिल्कुल नैरो कीवर्ड्स नहीं डाले हैं, टैग्स नहीं डाले हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो वाइडर ऑडियंस को शो होगा, और वाइडर ऑडियंस को अगर शो होता है तो फिर हमारा CTR फिर कम हो जाता है। तो हमको जो टैग्स डालने हैं वो हमारे वीडियो के आसपास वाले डालने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले के प्राइम टाइम में भी बताया था। अब अगर परफेक्टली अगर आप डालेंगे, जो आपके टारगेटेड जो व्यूअर्स हैं उन्हीं को वो थंबनेल शो होगा, तो डेफिनेटली उस पे नंबर ऑफ क्लिक्स भी आपके ज्यादा आए। आपके दो ही रीजन हैं कि आपका अगर इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं और CTR अगर आपका डाउन जा रहा है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं। दूसरा एक केस ये भी हो सकता है कि कई बार देखने को आया है कि इंप्रेशंस ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो इंप्रेशंस नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो चीजें अभी रिकमेंडेशन में नहीं गई हैं, या सजेशंस में आपके वीडियोस नहीं गए हैं, या आपके वीडियोस सर्च में अभी नहीं आए हैं, जिससे कि उसके इंप्रेशंस अभी आगे नहीं गए हैं। क्योंकि जब टॉपिक अपना ट्रेंड में नहीं होता है तो फिर क्या है कि उस पे जो इंप्रेशंस हैं वो कम रहते हैं, और वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो सब चीजें सजेशंस में आएंगी, सर्च में, उसकी एनालिटिक्स में, यूट्यूब की एनालिटिक्स में वो चीजें फिट होंगी, तो फिर वो धीरे धीरे सर्च स्टार्ट होने लगता है, सर्च से ट्रैफिक आना स्टार्ट होता है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपका वीडियो का अगर थंबनेल अगर आपका परफेक्ट है, आपने राइट तरह के कीवर्ड डाले हैं जो कि टारगेटेड आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका CTR इंक्रीज होगा। और अगर आपके इंप्रेशंस ही इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी एक दो स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपको अपने कीवर्ड्स को बिल्कुल परफेक्टली डालें जिन पे की कंपटीशन कम हो, और बिल्कुल जो मेन आपका कीवर्ड्स है वो आपके सारे टैग्स में होना जरूरी है। तो क्या होगा कि वो वीडियो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही आपका हिट करेगा, और उसमें जो कंपटीशन लेवल है उसको भी वो फाइट करने लायक बन जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं इसमें कि हमने जो नंबर ऑफ वीडियोस अभी कंटेंट है वो चैनल पे कितना डाला हुआ है, तो हमको जो अपने वीडियो डालने की जैसे फ्रिक्वेंसी, आप 10 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, या वीक में एक वीडियो डाल रहे हैं, या एक महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका स्ट्रेटेजी ये होगा कि आपको नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ा देनी है। आप जैसे ही नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो आपके कंटेंट की डालने की है यूट्यूब पे, अगर आप उसको हल्का सा बढ़ाएंगे तो आप देखना कि आपके इंप्रेशंस भी बढ़ने लगे। तो इंप्रेशंस जो हैं अगर आपके बिल्कुल कम है, तो आप नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है अपने वीडियोस की, अपने कंटेंट की, आप YouTube पे अपलोड करना ज़्यादा स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली इंप्रेशंस बढ़ेंगे, और इंप्रेशंस बढ़ेंगे तो आपका वीडियो कोई ना कोई वीडियो सर्च में या सजेशंस में जाएगा तो CTR भी बढ़ेगा, और फिर आपको अच्छे व्यूज भी मिलने लगे। तो ये दो चीजें एनालिटिक्स को बहुत टेक्निकली समझने की जरूरत है कि हमारे वीडियो पे कैसा एनालिटिक्स आ रहा है और हमको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है। हमको क्या है, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिजाइन करना है। जैसे जैसी मैंने सिचुएशंस आपको बताई हैं उस तरह की हो सकता है, किसी से मैच कर रही है, किसी से नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप इस एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने वीडियो की एनालिटिक्स को देख के काफी कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर जाएंगे, और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि काफी लोग कहते हैं कि हमने 50-60 वीडियो डाल दिए, बिल्कुल भी व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए गाइस, वीडियोस आप डालते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ट्रेंड में नहीं होती हैं, या कुछ चीजों पे कंपटीशन भी ज्यादा हो सकता है, तो कुछ टाइम बाद वो सब चीजें अगर आपके कंटेंट में अगर दम है तो डेफिनेटली वो चीजें धीरे धीरे आपकी ग्रो करने लगे। दूसरा, अगर आपने टैग्स अच्छे डाले हुए हैं, आपने अच्छा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, आपने अच्छी तरीके से उसका वीडियो शूट किया हुआ है,
लोगों को आप प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवरी ऑफ कंटेंट का वो अगर आपका एक्सीलेंट है तो डेफिनेटली एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 10 वीडियो नहीं, 15वां वीडियो आपका चली जाएगा और धीरे धीरे आप फिर अपनी चीजों को जब समझने लगेंगे तो आप बारीकियों से अपने चैनल में वो सब चीजें इंप्लीमेंट भी करने लगे। दूसरी चीज इसमें कई बार एनालिटिक्स में ये भी देखने को मिलती है कि कई बार कुछ टाइम तक तो व्यूज आते हैं, जैसे कि किसी वीडियो पे आपके 500 या 1K तक व्यूज चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो एकदम से रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी कई लोगों के साथ सिचुएशंस हैं कि भाई एक एक्स अमाउंट तक व्यूज आते हैं और उसके बाद में फिर वो रुक जाते हैं। तो उसका भी एक रीजन ये है कि अगर हमारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन रेट अगर कम हो जाएगा तो YouTube उसको थोड़ा सा प्रमोट करना कम कर देता है। अब ऑडियंस रिटेंशन रेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई ऑडियंस रिटेंशन रेट हम किस तरीके से अच्छे अपना बनाए रखें, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन रेट अबव 50% है तो डेफिनेटली वो सजेस्टिंग में जाएगा और सजेस्टिंग में जाएगा तो आपको काफी ट्रैफिक भी मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका सारे वीडियो का आप एक बार ये भी एनालाइज करें कि आपका ऑडियंस रिटेंशन रेट कितना है और वो कैसे कम जा रहा है। तो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन रेट है वो कैसे कम जा रहा है वीडियो पे, उसको भी आपको एक बार एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि भाई इंट्रो वाले पार्ट में एकदम से डिप हो रहा है, इंट्रो का पार्ट हमने कितना टाइम कर रखा है, या फिर किस पार्ट में जाके पूरा वो हमारा जाके डिप होता है ऑडियंस रिटेंशन रेट। तो आपको अपने हर वीडियो का खुद एनालाइज करना होगा कि किस पार्ट को लोग ज्यादा देख रहे हैं, किस पार्ट को डिप हो रहा है। अगर आपने जो मेन चीज जो वीडियो का जो कंटेंट है वो अगर आपने 3 या 4 मिनट में ही खत्म कर दिया और उसके बाद आप उसको लंबा खींच रहे हैं तो वो आपका ऑडियंस रिटेंशन रेट कम हो जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत माइन्यूटली अंडरस्टैंड करनी है कि जो आप वीडियो बना रहे हैं उसका आप किस तरीके से फ्लो रखते हैं। अगर आप उसका फ्लो अगर अच्छा रखेंगे तो जो व्यूअर है आपका वो आपको खींचता चला जाएगा और आपकी वीडियो को 70-80% तक आपको लेके जाएगा। जब आपका व्यूअर आपके वीडियो को अगर फुल वॉच करने लग जाएगा तो ये मान लेना कि आपका कंटेंट जो है वो एक्सीलेंट है, और अगर आपका कंटेंट एक्सीलेंट है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सब काम आपका यूट्यूब कर देगा। धीरे धीरे वो सजेस्टिंग में भी जाएगा, सर्च में भी जाएगा, रिकमेंड भी होने लग जाएगा और सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेंगी और व्यूज जो है फिर बस आने लग जाएंगे। ये जो मैंने आज आपको प्राइम टाइम में जो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं, आप इन एनालिटिक्स को समझें, इनका मीनिंग समझें, कम ज्यादा होना समझें, कहाँ पे चीजें कैसे जाती हैं वो सब चीजें समझें, जिससे कि समझने के बाद में आप अपने वीडियोस को सारी तरीके से देख पाए। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो YouTube की जो एनालिटिक्स है वो सब कुछ चीज बयां कर देती है। जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि जब कहीं भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो हम जैसे टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट करवाने में जो टेस्ट रिपोर्ट आती है उससे पता लग जाता है बॉडी के किस पार्ट पे प्रॉब्लम है। ऐसे ही सेम YouTube की एनालिटिक्स से हम ये पूरा जज कर सकते हैं कि हम कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हमारी सिचुएशंस को हम अपनी को रिफाइन कर सकते हैं। और इवन YouTube ने तो अब ये भी स्टार्ट कर दिया है कि आपका जो व्यूअर है वो किस टाइम पे ज्यादा मैक्सिमम ट्रैफिक रहता है, किस टाइम पे कम रहता है। अगर आप देखेंगे वहां जाके तो आपको वीकली मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, वेडनेसडे को कितना, ये सारा वहां पे एनालिटिक्स में है। तो आप अपने व्यूअर्स का फ्लो भी देख सकते हैं कि आपका जो सेगमेंट है, आपका जो व्यूअर है वो किस टाइम पे, किस दिन सबसे ज्यादा रहता है। ये चीज अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप वीडियोस अपना अपलोड करते हैं, रिलीज करते हैं, तो आप किस दिन करें, किस टाइम पे करें, ये एनालाइज करने के लिए वो डेटा काम आता है। तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसको भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके व्यूअर की जो फ्रीक्वेंसी है, ट्रैफिक का जो टाइम है, वो किस दिन ज्यादा रहता है, किस दिन कम रहता है। और हर वीडियो का अलग अलग भी देखिए, सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। और उन सब चीजों को समझ के भी बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि हम वीडियो किस टाइम पे रिलीज करें। क्योंकि देखिए सारा गेम पूरा ट्रैफिक का है। जिस समय YouTube पे ट्रैफिक होता है उस समय अगर हमारा वीडियो रिलीज होता है तो हमको उसमें एकदम से पिक होने के चांसेस हो जाते हैं।
और उस चीज का बेनिफिट हम कैसे उठा पाए। ये भी काफी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि काफी लोगों ने कहा है कि इवनिंग में डालना चाहिए, कोई मॉर्निंग में डालना चाहिए, कोई कहते हैं किसी टाइम में डालना चाहिए। देखिए, सबका जो टारगेट मार्केट है वो अलग अलग है। अगर आप कुकिंग चैनल है आपका, तो आपका टारगेट मार्केट अलग है। एजुकेशन में आपका टारगेट मार्केट अलग है। एंटरटेनमेंट में है आपका टारगेट मार्केट अलग है। तो ऐसा सबके लिए फिक्स नहीं है कि यूट्यूब पे अगर आप इस टाइम पे वीडियो डालेंगे तो ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका टारगेट मार्केट अलग है। इसलिए यूट्यूब ने ये चीज भी बहुत अच्छी स्टार्ट की है कि आप अपने ऑडियंस का खुद अपने चैनल पे किस समय फ्लो ज्यादा रहता है और किस दिन रहता है, इस चीज को भी आप अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस चीज का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं कि आपको अपने वीडियो को कब रिलीज करना चाहिए। गाइज, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। नेक्स्ट वाले प्राइम टाइम में कुछ और नई चीजें आपके लिए लेके आता हूं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वहीं पे आपको मैं पूरे रिप्लाई देता हूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।